अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ कहते हैं दहशतगर्दों के लिए हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। सियासी रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर मुतहिद होने की जरूरत पर जोर। कहा दुश्मन इख्तिलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दुश्मन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा और वो भारी नुकसान उठाते रहेंगे। पाकिस्तान की अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे एक अटूट फोर्स के तौर पर खड़े मादरे वतन और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मिशन में पुराज़्म हैं। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल समेत फितना खारिज के खिलाफ जारी इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के गैर मामूली हौसले की तारीफ की। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खिर। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जज नासिर जावेद ने कहा दस्तखत शुदा फैसला तैयार और मेरे पास है। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था, वो पेश नहीं हुई। बानी पीटीआई को भी 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, वो भी पेश नहीं हुए। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतादिद मौके फराहम किए। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया जब तक मेरी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता मैं कमरा अदालत में नहीं आऊंगा। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब केस का फैसला जुम्मा को सुनाया जाएगा। अंदर जाने की इजाजत न मिलने पर बुशरा बीबी अडयाला जेल से वापस चली गईं। अलकादिर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर और उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। फिर फैसला सुनाने के लिए तीसरी तारीख 13 जनवरी की दी थी। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। बानी पीटीआई के वकला ने गवाहान पर जिरहा की। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस है, मुल्जिमान अदालत पेश न हुए। बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबों के लिए PhD कर रखी है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बेगुनाह कभी तारीख नहीं मांगता। इन्होंने मुकदमात को तूल देने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए। जो पैसा पाकिस्तान की आवाम पर खर्च हो रहा था वो जुर्माने की सूरत में जमा करा दिया। कहा जा रहा है हमने ट्रस्ट बना दिया। शहजाद अकबर ने काबीना में बंद लिफाफे को लहराया और मंजूर किया गया। ये आवाम के अरबों रुपए खा गए। इदारों पर हमला करना पीटीआई का वतीरा है। किसी को हाउस को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई के लोग बैरूनी ममालिक से झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। 26 नवंबर को कारकुनों की हलाकतों की तादाद पर पीटीआई रहनुमा आपस में दस्तों गिरेबां हैं। इन्हें कोई शर्म नहीं हया नहीं आती कि किस इदारे के बारे में बात कर रहे हैं। जब कुरम में लाशें गिर रही थी तो ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे थे। कुरम का अमन किसने खराब किया, ऐवान को बताया जाए। उमर अयूब किस दादा के पोते हैं जो यहाँ खड़े होकर मुनाफकत करते हैं। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। खान साहब ने न कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। जज ने अपनी मर्जी से फैसला मुअख्खिर किया, डील का नतीजा नहीं। पीटीआई रहनुमाओं ने अलकादिर ट्रस्ट केस में डील के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस सियासी है। जज ने फैसला सुनाने के लिए दिए गए वक्त का इंतजार नहीं किया। वकला की आमद से पहले फैसला मुअख्खिर किया। ये बेहुदा केस है। अगर इंसाफ होता तो आज रिहाई होती। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम भी अलकादिर केस में शामिल किया गया। अलकादिर ट्रस्ट केस का मकसद बानी पीटीआई को जेर करना है। बानी पीटीआई डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की परवाह नहीं। मुज़ाकराती अमल जारी है। मुज़ाकरात और अलकादिर ट्रस्ट केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। फैसल चौधरी बोले जज को बड़ी जल्दी थी, वो चले गए। जुडिशल ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा मुज़ाकरात का अमल जारी है। जमहूरियत में बातचीत होती है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि कोई डील हो रही है, जो गलत है। बानी पीटीआई मेरिट पर केसेस से बाइज्जत बरी होंगे। पाकिस्तान की जानिब से G77 और चीन के लिए आलमी चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमली पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा तरक्याती मालियात की फराहमी, तिजारत को बहाल करना तरक्की पजीर ममालिक की तरजीह। टेक्नोलॉजी के निज़ाम को पायदार तरक्याती अहदाफ और माहौलियाती मकासद को हम आहंग करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए माली मुआवनत में $4.3 खरब का खला मौजूद है।
तरक्की पजीर ममालिक की मसनूई जहानत तक रसाई में इम्तियाजी सलूक खत्म करने की हिमायत। पाकिस्तानी मंदूब का तरक्की पजीर ममालिक से किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालबा। मुनीर अकरम ने कहा, वादे महज जबानी दावे नहीं रह सकते, इन्हें अमली जामा पहनाया जाना जरूरी है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को बुला लिया। कमेटियों का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट की कमेटी रूम 5 में 11:30 बजे होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने का इम्कान। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। असद कैसर ने अयाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ता किया और मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने की दरखास्त की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं। हुकूमत ने पीटीआई को तहरीरी तौर पर मुतालबात देने का कहा था। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, ड्रामा छोड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कहा जाता है मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ, लेकिन ये लोग खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। क्या इस तरह के माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल ना हो। आज ये लोग बताएं कि मुज़ाकरात के लिए क्यों तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कहते थे कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं, कैसे इनसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी पीटीआई का मकसद नहीं। बानी पीटीआई से किसी किस्म की डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई खुद डील के बयानात दे रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जुडिशल कमीशन बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जुडिशल कमीशन बनाना मसले का हल नहीं। पीटीआई का तहरीरी मुतालबा आएगा तो टीओआरस पर बात होगी। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से मुंतकिली अदालत की सवाबदीद पर है। अगर बानी पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात हैं तो अदालत से रिजू करें। मैं भी मुंह पे हाथ फेर के कहूँ कि मैं तुम्हारा एसी उतरवा दूंगी, तुम्हारा हीटर उतरवा दूंगी, तुम्हारा पंखा बंद करा दूंगी, तो फिर आपके गली और मोहल्लों की सफाई कौन करे? अगर मुंह पर हाथ फेर कर कहूं कि तुम्हारा हीटर उतारूंगी तो अवाम की खिदमत कैसे होगी? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावलपुर में होनेहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्दीक नहीं कर सकता। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। बयानिए वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम ना किया हो। कोई माँ आपको ये नहीं कहेगी कि दिलों में नफरत पालो। एक सूबे से उठकर दूसरे पर चढ़ाई करने वाला, मेट्रो बस को आग लगाने वाला, सिक्योरिटी और फोर्सेस पर हमला करने वाला कभी मुल्क का पासबान नहीं हो सकता। मुल्क के खिलाफ कभी ना जाएं। इन लोगों ने IMF को खत लिखा, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा ज़र मुबादला ना भेजो। इनकी पॉलिसियों की वजह से ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद से खत्म होने वाले दहशतगर्द वापस आ गए। थर में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज्यादा उछाला गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाउ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में बच्चों की शरह अमवात में बहुत वाज़ेह कमी आई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शरह अमवात में कमी को तस्लीम किया। सिंध में बच्चों की शरह अमवात 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। सिंध की 106 तहसीलों में टेलीमेडिसिन की सहूलत फराहम कर दी गई। जो सफर सिंध ने शुरू किया वो दूसरे सूबों के लिए मिसाल है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को सेहत के इदारों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। NICBD का बेहतरीन नेटवर्क और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट 18वीं तरमीम की बदौलत मुमकिन हुआ। सिंध को हमेशा विफाक से वसाइल की कमी का सामना है। हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है? बिलावल भुट्टो ने लाड़काना सिविल अस्पताल के इमरजेंसी रूम्स की ताज़ा और पुरानी तस्वीरें दिखाईं। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। अगर हुक्मरान संजीदा हो जाएं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमें मुसलसल काम करने की जरूरत है और तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन। पार्टियों में ये बातें होती हैं कि फला किसी मफाद के लिए आया है। कौम को जोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा, बस तोड़ने की ही बातें होती हैं। क्या हम बदअमनी और भूख का सामना नहीं कर रहे? मुल्तान वाले तो अच्छे हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अमन और मईशत बहुत जरूरी है। हमारा एक पार्लिमानी किरदार है और आइन के अंदर 26वीं तरमीम लेकर आए। मदारिस के मसले पर हमारे लिए मुश्किल पैदा की गई। जो आइन और कानून का रास्ता है वही पाकिस्तान के उलमा का बयानिया है। सियासी मामलात में उतार चढ़ाव आता रहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत के कम लागत घरों के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजारत हाउसिंग से बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात के लिए जामे प्लान तलब।
शहबाज शरीफ ने कहा, शहरियों को कम लागत रिहाइश की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान का आलमी मंजरनामे पर तशख्खुस बहाल हुआ। मुल्क में क्रिकेट, दीगर खेल, आलमी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद हो रहा है। बैनुल-अक़वामी मयार के होटल्स, अस्पताल और दीगर सहूलियात कायम की जाएंगी। मंसूबों के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता तामीराती कंपनियां मुंतखब की जाए। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 8 निकाती एजेंडा भी जारी। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल। बरतानिया में बढ़ती नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिक तबसरों पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, पाकिस्तान बरतानिया दोस्ती, गर्मजोशी और एतमाद की अलामत है। 17 लाख पाकिस्तानी नजात बरतानवी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत राब्ता है। पाकिस्तानी नजात अफराद का बरतानिया की तरक्की में अहम किरदार है। पाकिस्तानी नजात बरतानवी सेहत, रिटेल और खिदमात के शोबों की रीढ़ की हड्डी हैं। सियासत, खेल और फनून में पाकिस्तानियों की शानदार कामयाबियां चंद अफराद के अमाल के बायस पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना काबिल मजम्मत है। आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर ही होगा। जहन में ये बात फंसी है कि आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं। फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा, ये देखना है। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखैल का फौजी अदालतों के खिलाफ केस में इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर और सब पर लागू है। अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या सजा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बादअज़ां जजेस के नाम निकाल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने कहा, फौजी अदालतों में भी मुल्जिमान को हकूक हासिल होते हैं। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, क्या आर्मी एक्ट में बाद में की गई तरमीम को 9 मई पर लागू किया जा सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर जरूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांग लेगी। सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी हैं, जिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहते। मिसिंग पर्सन्स के इशू ने मुझे हिलाकर रख दिया। जजेस पर तनकीद का मुखालिफ नहीं, तनकीद तामीराती होनी चाहिए। चीफ जस्टिस बनने का फैसला इतनी जल्दी हुआ, मैं हलफ बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, सुप्रीम कोर्ट का हर जज आजाद है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इकदाम उठाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ चीजें ठीक होंगी। अपनी राय किसी साथी दोस्त पर मुसल्लत नहीं करता। कोरम में बंकर्स की मिसमारी का अमल शुरू। लोअर कोरम के इलाके खारकली और बालिशकैल में फरीकैन का एक मोर्चा मिसमार। जिला इंतजामिया के मुताबिक 2 बंकर्स को धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया। इलाके में गनशिप हेलीकॉप्टर्स की परवाजें, पुलिस और फोर्सेस के दस्ते सुबह से ही लोअर कोरम पहुंच गए थे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अमन की बहाली के लिए बंकर्स का खात्मा नागुज़ीर है। मिसमारी का बाकायदा आगाज हो चुका। मुआहदे की रोशनी में तमाम बंकर्स को मिसमार किया जाएगा। पाराचनार मेन रोड बदस्तूर हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। अशियाए जरूरिया ना मिलने की वजह से शहरी फाकों पर मजबूर। पेट्रोल और डीजल की अदम दस्तयाबी और बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को पानी की फराहमी में मुश्किलात। पाराचनार में यंग डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलाज ना मिलने पर हमारे सामने मरीज मर रहे हैं। अद्वियात खत्म हो चुकी हैं। अद्वियात ना पहुंचाई गई तो इंसानी अलमिया पैदा हो सकता है। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई को सजा होनी थी, फैसला मौखिर होने पर वो खुश नहीं होंगे। वो चाहते हैं इस केस का फैसला जल्दी हो ताकि सारी दुनिया को इसका पता चले। ये हुकूमत प्रेशर में है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बोले, अलकादिर ट्रस्ट केस में पैसे बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आए। दोनों को कोई फायदा हुआ ना मुल्क को कोई नुकसान पहुंचा। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। शौकत यूसुफजई ने फैसला मौखिर करने को कानून और इंसाफ का मजाक करार दे दिया। आला अदलिया से नोटिस लेने की अपील। बानी पीटीआई खुद कहते थे, कानून से बाला कोई नहीं। अब अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है तो अदालतों से सजा जरूर मिलनी चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई के जराइम किसी से ढके छुपे नहीं। पहले सऊदी शहजादे की घड़ी बेची, फिर झूठ और गलत बयानी से काम लिया।
बानी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके खुद और फैमिली को फायदा पहुंचाया। इनके घर से पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले हुए। वो जिन कामों में मुलविस थे सबको पता है। चेयरमैन सेनेट ने 18 माह से कैद सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज की दरख्वास्त पर रूल्स के मुताबिक ऑर्डर जारी किए। सेनेटर एजाज चौधरी आज सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे। IMF पाकिस्तान से टैक्स बेस में इजाफे का ख्वाह है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं बेल आउट पैकेज की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद हैं। गुज़श्ता 2 साल के मुकाबले में पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आया। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड की, जिसमें मजीद बेहतरी मुतवक्की है। सिंगल बी कैटेगरी हदफ है। आलमी मालियाती इदारे का वफ़द आइंदा माह दौरे पर आएगा। टैक्स टू GDP शरह 10 से 10.3% तक ले जाने का हदफ। चीनी मार्केट में पहले पांजा बॉन्ड के इजरा से $25 करोड़ तक हासिल होने के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहिदा तय पा गया। वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी वजीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। रवां साल 1,79,000 से जायद पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के लिए पोलियो की वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन के लिए मेनिंजाइटिस वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई। आलमी इदारे सेहत की सिफारिश पर कोरोना वायरस और मौसमी फ्लू की वैक्सीन भी लाजमी होगी। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में पूरे मुल्क में लीड कर रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मजीद अर्जेंट केयर सेंटर्स कायम करेंगे। बच्चों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पेशरफ्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कामयाबी का सबूत है। हमारा मिशन सिंध के हर बच्चे को 30 मिनट के अंदर वर्ल्ड क्लास इमरजेंसी सहूलियात फराहम करना है। सूबे भर के इमरजेंसी वार्ड्स में सालाना 10 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया जा रहा है। इलाज के मयार का आलमी सतह पर एतराफ किया गया। सिंध के हर बच्चे के लिए इलाज की मयारी सहूलत यकीनी बनाना चाहते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का KP कवानीन तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत से इनकार। गवर्नर ने इख्तिलाफी नोट के साथ बिल को दोबारा गौर के लिए सूबाई असम्बली भेज दिया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर के इख्तिलाफी नोट को पढ़कर सुनाया। बिल में बुजरा के साथ मुशीरों और मोमिन खुसूसी को शामिल किया गया। इख्तिलाफी नोट में लिखा आइन के मुताबिक मुशीर और मोमिनीन खुसूसी काबीना के रुकन नहीं। इंतजामिया इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ मुंतखब बुजरा का हासिल है। असम्बली के सामने जवाबदेही इंतजामिया की जमहूरी निगरानी को यकीनी बनाता है। गैर मुंतखब नुमाइंदों की बराबरी बुजरा के साथ करना आइनी खदशात को जन्म देता है। गैर मुंतखब अफराद के इख्तियारात मरात में तोसी बुजरा के आइनी किरदार के लिए खतरा है। असम्बली को इस बिल की जरूरत दायराकार और आइनी जवाज पर नजर सानी करनी चाहिए। कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल तालबा अरफा करीम रंधावा की 13वीं बरसी सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाजात हासिल किए। IT माहिर की खिदमात को खराज अकीदत पेश। और कौमी तराने के खालिक हफीज जलंधरी की 43वीं बरसी गजलें, गीत और बच्चों के लिए नज़में भी लिखी। पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने पर हमेशा याद रखा जाएगा।